तो ये कहानी है युनफे की, एक महान डेमीगॉड जो कि गॉडहुड के बहुत ही करीब था। वो इस लेवल तक अपने एक स्पेशल टेक्निक की वजह से ही पहुंच पाया, जिसे असेंडेंट्स ऑफ द नाइन सन स्क्रिप्चर के नाम से जाना जाता था। युनफे जल्दी गॉडहुड में भी एंटर करने वाला था, लेकिन हेवनली ट्रिबुलेशन एग्जाम के दौरान जब वो मुश्किलों से जूझ रहा था, तभी उसके अपने ही दोस्तों ने उसकी पीठ में खंजर घोंप दिया। इस धोखे से युनफे पूरी तरह से टूट गया। मरते हुए वो अपनी मुश्किल जिंदगी के बारे में सोच रहा था। कैसे उसने अपनी फैमिली को खो दिया, कैसे उसने कल्टीवेशन के लिए अपने प्यार को खो दिया, और आज धोखेबाजी से उसकी जान चली जाएगी। मगर हेवंस को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो युनफे को एक और मौका देता है। युनफे अपनी पास्ट में रिइंकार्नेट हो गया और उसके पास अभी भी उसकी मेमोरीज और असेंडेंट्स ऑफ द नाइन सन स्क्रिप्चर मौजूद था। इस बार युनफे वादा करता है कि वो पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएगा और सबसे बदला लेगा। तो चलो फिर युनफे की इस जर्नी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो युनफे की एंट्री के साथ, जो कि एक हेवनली एम्परर था। वो हमें बताता है कि मैंने अपनी जिंदगी के हजारों साल कल्टीवेशन करने में गुजार दिए, न जाने कितने ही सारे एम्पायर्स को बनते और बिगड़ते देखा, और फाइनली मैं एक अकेला इकलौता ऐसा हेवनली एम्परर बना जो कि इस प्रिमोर्डियल realm के डिवाइन ट्रिबुलेशन को फेस करेगा। बस एक बार मैं इस ट्रिबुलेशन को सक्सेसफुली पास कर लूं, फिर 3000 realm में ऐसा कोई नहीं होगा जो मुझे हरा पाए। मैं एक इनविंसिबल बन जाऊंगा। और अब यहाँ पर युनफे अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसकी सोड को एक जायंट सोड में तब्दील कर चुका। वहीं पर हेवनली थंडर भी उस पर अपनी स्ट्राइक हिट कर देता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार क्लैश होकर युनफे ने उस स्ट्राइक को डिस्ट्रॉय कर दिया। मीनवाइल हेवनली थंडर उस पर एक बार फिर से अटैक कर चुका, मगर युनफे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो बड़ी आसानी के साथ इस हमले को डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पर वो जोर जोर से हंसकर हेवन को ताना मारते हुए कहने लगा कि क्या यही तुम्हारी सो कॉल्ड डिवाइन ट्रिबुलेशन है? ऐसे तो तुम मुझे कभी सरप्राइज नहीं कर पाओगे। तब तक ट्रिबुलेशन ने अपने थंडर से युनफे पर एक और हमला कर दिया, जिसे युनफे एक शील्ड फॉर्म करते हुए काउंटर करने लगा। यहाँ पर हेवन के लिए युनफे को सरप्राइज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था, इसलिए हेवन ने अपने एक आर्टिफैक्ट को नीचे की तरफ पुश कर दिया, जो देख युनफे ने अपनी नाइन सन स्क्रिप्चर क्यास रीइंकार्नेशन की यांग रिवर्सल टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था। यहाँ पर हमें एक जोरदार क्लैश दिखाया जाता है। ये हेवन की तरफ से लास्ट अटेम्प्ट होने की वजह से वो युनफे को सरप्राइज करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने अपने थंडर ड्रैगन को भी वहाँ पर समन कर लिया, क्योंकि हेवन जब भी परीक्षा लेता है वो अपनी परीक्षा में कोई कसर बाकी नहीं रखता। अब युनफे इस स्ट्राइक को काउंटर करने में बिजी था कि तभी वहाँ पर 3 कल्टीवेटर्स पहुंच गए। उन्होंने युनफे पर बारी बारी हमले करना शुरू कर दिए थे, और हेवन की स्ट्राइक को रोकने के चक्कर में युनफे उनके अटैक को काउंटर नहीं कर पाया, जिसके चलते वो काफी ज्यादा भड़क जाता है। उन तीनों से कह रहा था कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मेरी पीठ पर वार करो, जिस पर वो लोग कह रहे थे कि तुम्हें मारने का बस यही एक मौका था। जब तुम सबसे ज्यादा कमजोर हो जाओ तभी तुम्हें मारा जा सकता। और अब उन तीनों ने मिलकर युनफे पर पाम अटैक रिलीज कर दिए। उन्हें तो युनफे डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर इन तीनों ने अपनी पावर्स को हेवनली आर्टिफैक्ट के साथ मर्ज कर दिया था, जिससे हेवनली ट्रिबुलेशन का ये इम्पैक्ट और भी ज्यादा भयानक हो गया। इसलिए युनफे चाहकर भी इस हमले को रोक नहीं पाता, और फाइनली वो बुरी तरह से घायल होकर इस ट्रिबुलेशन में फेल हो गया। यहाँ पर हमें इन तीनों बंदों के नाम बताए गए। इसमें से जो फीमेल कल्टीवेटर थी इसका नाम है यूयुन, दूसरा था टियानलियो, और तीसरा है जिनू। और ये तीनों भी हेवनली एम्परर्स थे। जिनू तो युनफे का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि युनफे, शायद तूने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से तेरा अंत होगा। बस अब कुछ ही देर में तू हेवन छोड़कर जहन्नम के लिए रवाना हो जाएगा। यहाँ पर युनफे इन तीनों को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो कहने लगा कि मैंने तो हमेशा तुम्हें अपना दोस्त माना, फिर तुमने मेरे साथ गद्दारी क्यों की? जिस पर यूयुन जवाब देते हुए बताने लगी कि इस दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा मात्रा में मौजूद नहीं, और साथ ही गॉड्स की पोजीशन भी लिमिटेड है। अगर तुम इस ट्रिबुलेशन को सक्सेसफुली पूरा करते तो तुम एक गॉड बन जाते, और फिर हम तीनों का गॉड बनने का सपना पूरी तरह से टूट जाता। इसी वजह से हम तीनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना तुम्हें ही रास्ते से हटाया जाए। जिस पर युनफे हंसते हुए कहने लगा कि भले ही मैं गॉड नहीं बन पाया, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम तीनों मिलकर भी मुझे खत्म कर पाओगे? अगर तुम्हें वाकई ऐसा लगता है तो फिर तुम्हारे जितना बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। ये मत भूलो कि मैं नाइन सन मार्शल गॉड युनफे हूँ। और इतना कहते साथ ही युनफे ने अपना नाइन
सन धर्मा फॉर्म एक्टिवेट कर लिया, जिसे देखते ही यूयुन पैनिक होकर अपने साथियों को बता रही थी कि ये बंदा तो खुद को मारना चाहता है और ये हमें भी अपने साथ ले जाएगा। इसलिए वो तीनों भी तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन यूनफे का धर्मा फॉर्म उनके पास आ चुका था और अब उन तीनों को अपनी सुप्रीम डिवाइन पावर्स का यूज करते हुए वहीं पर चकनाचूर कर देता है। उन तीनों को तो मौत की सजा मिल गई, लेकिन यूनफे ने ऑलरेडी अपनी ढेर सारी पावर्स का यूज किया। साथ ही थंडर ट्रिब्यूलेशन के आखिरी इम्पैक्ट की वजह से उसकी बॉडी भी डिसिपेट होना शुरू हो गई। यहाँ पर हम यूनफे के चेहरे पर मायूसी देख पाते हैं। उसने अपनी लाइफ में उन सभी लोगों को खो दिया जो कि उसके लिए सब कुछ थे। उसकी पूरी फैमिली उसके दुश्मनों के हाथों मारी गई और आज अपने आखिरी पलों में यूनफे अपने पास्ट को याद करते हुए कहने लगा कि मैंने अपनी जिंदगी में न जाने कितने सारे गलत फैसले लिए जिनका मुझे हमेशा पछतावा रहेगा और शायद मैं कभी अपनी गलतियों को सुधार भी नहीं पाऊंगा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम यूनफे को देख पाते हैं, जिस पर तो एक बंदे ने बड़े ही जोर से लात मार दी थी। यहाँ पर यूनफे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि ये सब हो क्या रहा है। मुझे अच्छे से याद है कि थोड़ी देर पहले ही मैं मारा गया था, तो फिर ये बंदा मुझे पीट कैसे रहा। इधर वो बंदा यूनफे से कहने लगा कि चल रेंगते हुए आकर मेरे पाँव पकड़ ले, मेरे सामने अपनी नाक रगड़ और इसके बदले में मैं बस तेरी एक ही टांग तोड़ूंगा। वेल, इस बंदे का नाम है किनफिंग और ये बॉडी रिफाइनिंग की तीसरी लेवल का कल्टीवेटर था। साथ ही वहाँ मौजूद डिसाइपल्स यूनफे का काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे। इधर यूनफे तो हद से ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वो किनफिंग से कहने लगा कि अरे तू तो कई सालों पहले मारा गया था ना, तो फिर तू दोबारा से वापस कैसे आ गया। इधर किनफिंग तो यूनफे पर भड़कते हुए इस पर अटैक कर चुका। वो कह रहा था कि तूने मुझे कर्ज देने की हिम्मत कैसे दिखाई। मगर इससे पहले कि किनफिंग उस पर हमला कर पाए, वहाँ पर यूनफे का दोस्त जाओ पहुँच गया। इधर यूनफे हैरान होते हुए कह रहा था कि अरे जाओ भी तो जिंदा है। जिसके बाद हमें यूनफे के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया। वो बार बार अपनी बॉडी की पुर्जों को चेक कर रहा था, ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा। और फिर वो अपनी पावर्स को भी चेक करता है और फिर उसे पता चला कि उसकी मेरिडियंस तो पूरी तरह से सही सलामत है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा खुश होकर चिल्लाने लगा कि अरे वाह, मैं तो रिबॉर्न हो गया। यहाँ पर यूनफे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो कहने लगा कि चलो एटलीस्ट हेवंस ने मुझ पर एहसान कर ही दिया। शायद हेवन को भी ये रियलाइज हुआ होगा कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ, इसीलिए तो उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू करने का मौका दिया। अगर ऐसी ही बात है तो मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाऊंगा। इधर जाओ पर किनफिंग ने अटैक कर ही दिया था, जिससे वो बंदा घायल होकर नीचे पटक जाता है। मगर वो बंदा दोबारा से खड़ा हो गया। वेल, जाओ बॉडी रिफाइनिंग की फर्स्ट लेवल का कल्टीवेटर था। वो कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ कोई मेरे भाई यूनफे को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। जिस पर किनफिंग कहने लगा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अगर तू इस कचरे को बचाने के लिए मरना चाहता है तो मैं भी तुझे नहीं रोकूंगा। जिसके बाद वो अपनी पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए सीधे जाओ पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया। लेकिन उतने में ही यूनफे बीच में आकर उसके पंच को होल्ड करके उसकी मूव को नाकाम कर चुका। यहाँ पर ये नजारा देख सभी डिसाइपल शॉक हो गए। साथ ही यूनफे किनफिंग का हाथ बुरी तरह से मरोड़कर उसके मुंह पर एक जोरदार चमाट लगा चुका, जिससे तो किनफिंग पतंग जैसा उड़ने लगा था। यूनफे की इस मूव को देखकर तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। साथ ही यूनफे की सोल उस बंदे की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रही थी कि मैं एक हेवनली एम्परर हूँ जो कि दोबारा से रिबॉर्न होकर वापस आया। क्या तुझे पता भी है दोबारा से रिबॉर्न होने पर कैसा फील होता? वेल मेरे दोस्त, ये तो बड़ा ही कमाल का एहसास है। और इतना कहते साथ ही वो अपनी नोटी से स्माइल करते हुए किनफिंग के मुंह पर एक और पंच जड़ चुका, जिससे तो किनफिंग एक चट्टान पर जाकर पटक जाता है। यहाँ पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये यूनफे इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना। इधर यूनफे जाओ की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहने लगा कि मेरे भाई माफ करना, मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई, मगर अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस फुल मून अकेडमी में कोई तुम्हें बुली नहीं कर पाएगा। इधर जाओ ने जैसे ही उसका हाथ थामा, यूनफे उसे उठाकर हवा में जंप लगा देता है। जाओ कह रहा था कि भाई तुम्हारी मेरिडियंस तो डैमेज हो गई थी, तो फिर तुमने उन्हें रिकवर कब कर लिया? और अब यूनफे उसे दोबारा से लेकर डायस पर पहुंच गया। उतने में ही वहाँ पर एक बंदी आ जाती है जो कि यूनफे को डांटते हुए पूछ रही थी कि तुमने किन फैमिली के बंदे को घायल करने की हिम्मत कैसे दिखाई। उसे देखते साथ ही यूनफे को पास्ट की बातें याद आने लगी। इस बंदी ने उसे काफी ज्यादा जलील किया था, उसे घायल करके सबके सामने ये बताया कि अब तुम किसी काम के नहीं रहे, मेरे साथ शादी करने की तो तुम्हारी औकात भी नहीं। वेल ये है शी फैमिली की शाओ। यूनफे सोच रहा था कि शायद हेवन ने मुझे समय में वापस इसलिए भेजा ताकि मैं इन सभी लोगों को सबक सिखा पाऊँ जिन्होंने मुझे और मेरी फैमिली को हर्ट किया था। वेल इन्हें तो फ्यूचर के बारे में पता नहीं, लेकिन मेरे पास ये एडवांटेज होगा। मैं ऑलरेडी सब कुछ जानता हूँ कि यहाँ से आगे क्या होने वाला है। और उतने में ही शाओ ने उस पर एंगेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट
दे मारा, जो देख यूनफे का फॉर्म अपने माइंड स्पेस में कहने लगा कि अरे हाँ, इस मेमोरी को मैं कैसे भूल सकता हूँ। इस बंदी ने तो वही घिसी पिटी सगाई तोड़ने वाली चाल चली थी, मगर इस बार अंजाम थोड़ा सा अलग होगा। इसलिए वो शाओ से पूछने लगा कि क्या तुम वाकई इस एंगेजमेंट को ब्रेक करना चाहती हो? देखो अभी भी वक्त है, एक बार फिर से सोच लो। जिस पर शाओ कहने लगी कि भला इसमें सोचने वाली क्या बात है, पहले तो मुझे लगा था कि तुम एक जीनियस हो जिसके साथ रह के मेरी भी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, मगर ये किसे पता था कि तुम बस एक ही रात में एक लूजर बन जाओगे। तुम्हारी मेरिडियंस पूरी तरह से शटर हो चुकी, अब तुम्हारी औकात किसी कूड़े कचरे से कम नहीं होगी। क्या तुम्हें ऐसा वाकई लगता है कि तुम मेरे लायक भी बचे हो? जरा खुद की हालत को केयरफुली ऑब्जर्व करो और तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। जिस पर यूनफे कहने लगा ठीक है, चलो बताओ फिर आगे क्या करना। तो बंदी कह रही थी कि बस तुम्हें सबके सामने ये बात कबूल करनी है कि अब तुम में वो बात नहीं रही। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरी जैसी खूबसूरत और पावरफुल बंदी के साथ शादी कर पाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद होकर इस एंगेजमेंट को ब्रेक करो, ताकि सबको पता चले कि इस रिश्ते की टूटने की वजह मैं नहीं बल्कि तुम थे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। जिस पर यूनफे कहने लगा हाँ, मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ क्या करोगी। तुम अपने होने वाले हस्बैंड किनान से कह के मेरी टांगे तोड़वा दोगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? अब ये सुनकर शाओ काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि तुम तो बेवजह ही मेरा नाम उस किनान के साथ जोड़ रहे हो। मैं तो उस बंदे को ठीक से जानती भी नहीं। इतना कहते साथ ही उसने अपने चमचों को यूनफे पर हमला करने का हुक्म दिया। तो वो लोग अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए एक स्पिरिचुअल बीस्ट को समन कर यूनफे पर अटैक कर देते हैं, मगर यूनफे ने जैसे गुस्से में आकर अपना पाव पटका, वो बीस्ट तो इमरजेंसी ब्रेक लगाकर तुरंत ही वहाँ से भाग निकलता है। ये देखकर तो शाओ के खून में मानो आग लग गई। वो कह रही थी कि ये तो इम्पॉसिबल है, तुम्हारी कल्टीवेशन तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए थी। तो यूनफे उसके पास से बड़ी तेजी के साथ गुजरते हुए कह रहा था कि सॉरी, मैंने तुम्हें निराश कर दिया। बड़ी दुख की बात है कि मेरी मेरिडियंस पूरी तरह से डैमेज नहीं हुई। यहाँ पर यूनफे के हाथ में उस बंदी का नेकलेस था, जिसमें से उसकी और किनान की बातें सुनाई देने लगी। शाओ बड़ी रोमांटिक मूड में किनान को बता रही थी कि मैं आपसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। इतना लगाव तो मुझे उस यूनफे से भी नहीं था। सच बताओ तो आपके बिना मेरा दिल बड़ा ही बेचैन रहता। अब उसकी सारी बातें सुनकर वहाँ मुझे डिसाइपल उसका मजाक उड़ाने लगे। वो कह रहे थे कि ये शाओ तो एक नंबर की बेशरम निकली। इसने यूनफे के साथ इंगेज होकर भी दूसरे बंदे को प्रपोज किया। अब तो शाओ का पारा काफी ज्यादा हाई हो गया था। वो यूनफे से कहने लगी कि तुमने ये पेंडेंट मुझे गिफ्ट दिया था, और आज पता चल रहा कि इस गिफ्ट के पीछे का असली मकसद क्या था। अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी वजह से मेरी काफी ज्यादा बदनामी हो गई। जिस पर यूनफे कहने लगा कि तुम्हारी मेरे साथ सगाई होने के बावजूद भी तुमने किनान को सीड्यूस किया, उसके साथ अपना मुंह काला किया। तुमने तो हमारी ये फैमिली की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। इसलिए अब तुम्हारी औकात नहीं रही कि तुम हमारे घर की इज्जत बनो। तो आज मैं सबके सामने तुम्हारे साथ हुई इस सगाई को ब्रेक करता हूँ। आज के बाद तुम्हारा मेरे साथ कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। ये लो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट और अब भाड़ में जाओ। इधर शाओ ने देखा कि यूनफे ने इस कॉन्ट्रैक्ट को खुद ही कैंसिल करके अपनी रेपुटेशन को बचा लिया है, मगर शाओ की काफी ज्यादा बदनामी होगी। इसलिए वो गुस्से में आकर तुरंत ही अपने पावर्स को एक्टिवेट कर देती है। यहाँ पर उसने अपनी सोड इंटेंट का यूज करते हुए फ्लाइंग सोड को फॉर्म कर लिया। यहाँ पर इस फ्लाइंग सोड के अटैक को रोकने के लिए यूनफे ने अपने सामने एक शील्ड फॉर्म कर ली थी, मगर उसकी शील्ड तुरंत ही ब्रेक हो जाती है। वो समझ गया कि उसकी सोल पावर अचानक से वैनिश हो गई। इधर शाओ जोर जोर से हंसते हुए कह रही थी कि कचरा तो हमेशा कचरा ही रहेगा। उसने अब तुरंत ही यूनफे पर अटैक करना शुरू कर दिए, मगर यूनफे यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उसके सभी अटैक्स को डॉज कर देता है। तब तक शाओ ने उस पर अपनी मल्टीपल सोड रिलीज कर दी, मगर वो सोड्स यूनफे पर अटैक कर पाई इससे पहले वहाँ पर किंग लियान पहुंच गई थी। उसने शाओ के अटैक को आसानी से डिस्ट्रॉय करते हुए अपने एक ही फ्लावर पेटल का यूज कर उस बंदी को काफी पीछे ढकेल दिया। इतना ही नहीं, वो उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है, जिससे तो शाओ उल्टी पुल्टी होकर नीचे गिर गई। साथ ही किंग लियान उसे धमका रही थी कि आइंदा से यूनफे के खिलाफ एक भी गलत लफ्ज मत बोलना, वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यकीन मानो फिर तो तुम्हारा बाप भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकता। इधर शाओ को पता था कि वो इस बंदी के सामने टिक नहीं सकती, इसलिए वो तुरंत ही अपने चमचों को लेकर वहाँ से कल्टी मार देती है। वहीं पर यूनफे सभी कल्टीवेटर्स को बता रहा था कि अगर फुल मून एकेडमी के किसी भी बंदे ने मेरे दोस्त जाओ को बुली किया तो फिर तुम्हारी हालत भी सेम टू सेम उस किनफेंग जैसी होगी। मगर लोग तो उसे अभी भी लूजर समझ रहे थे, इसलिए वो यूनफे को फुल टू इग्नोर मार के वहाँ से रवाना हो गए। वहीं पर यूनफे किंग लियान को बस एक टक देखे जा रहा था। उसे याद आता है कि कैसे वो किंग लियान को छोड़कर चला गया। तब उसे लगा
पता था कि किंगलियन सू फैमिली की मेंबर है और उसकी खुद की इतनी औकात नहीं कि वो किंगलियन को अपनी हमसफर बना पाए। साथ ही उस वक्त यूनफेई की मेरिडियंस भी डैमेज हो गई, जिसके चलते वो अपनी फैमिली की तबाही का रिवेंज भी नहीं ले पाया था। इसलिए वो किंगलियन का दिल तोड़कर उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर चला गया। मगर आज वो बड़े ही प्यार के साथ आगे बढ़कर सीधे किंगलियन को अपनी बाहों में होल्ड कर लेता है। वो उससे इमोशनल होकर कहने लगा कि तुम्हें दोबारा से वापस पाकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। इस बार तो मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं गुजारने वाला। यहाँ पर किंगलियन भी काफी ज्यादा हैरान थी कि आखिर यूनफेई अचानक से इतना रोमांटिक कैसे हो गया। तो यूनफेई उसे बताने लगा कि मैं बहुत ही बड़ा बेवकूफ था जो तुम्हारी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाया। वेल यहाँ पर यूनफेई ये भूल गया था कि अभी तक तो इन दोनों में प्यार का इजहार भी नहीं हुआ, इसलिए किंगलियन काफी ज्यादा ब्लश करते हुए उससे दूर हट गई। मगर उन दोनों को भी पता था कि उनकी एक दूसरे को लेकर म्यूचुअल फीलिंग्स थी, इसलिए अभी दोनों किस करने ही वाले थे कि तभी जाओ कबाब में हड्डी बन गया। उसे देखते साथ ही दोनों तो तुरंत ही दूर हट जाते हैं। जाओ के वहाँ होने की वजह से इन दोनों को काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था। उतने में ही किंगलियन यूनफेई को व्हाइट जेड प्योर लोटस एलिक्सर गिफ्ट करती है जो कि उसके क्लैन के एल्डर ने बनाया था। वो यूनफेई से कहने लगे कि इस एलिक्सर को कंज्यूम करके खुद को हील करो, साथ ही मैं तुम्हारे लिए कुछ और एलिक्सर्स को भी अरेंज करती हूँ जिससे तुम्हारी इंजरी पूरी तरह से हील हो जाएगी। और इतना कहते साथ ही किंगलियन वहाँ से रवाना हो गई। इधर जाओ को तो काफी ज्यादा टेंशन आ रहा था। वो यूनफेई से कहता है कि मेरे भाई अब तो किन और शी फैमिली इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगी। मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा से घायल हो जाओ, इसलिए जल्दी से यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और अपनी इंजरीज को हील करके ही वापस आना। तब तक मैं उन लोगों को रोक लूंगा। वो ज्यादा से ज्यादा बस मेरे हाथ पाँव तोड़ेंगे, लेकिन कोई मसला नहीं, मेरे पास स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है तो मेरी इंजरीज काफी तेजी के साथ हील हो जाएगी। जिस पर यूनफेई कहने लगा कि शी और किन क्लैन ने अगर मेरे ये क्लैन के खिलाफ साजिश नहीं रची होती तो शायद मैं उन्हें बख्श देता, मगर अब तो माफी का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हाँ, तुमने ये बात सही बोली कि मैं फिलहाल काफी ज्यादा कमजोर हूँ, इसलिए आगे होने वाले मसलों को हैंडल करने के लिए मुझे अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। जिसके बाद यूनफेई वहाँ से निकल पड़ा। वो कह रहा था कि वैसे भी रिवेंज लेना मेरे जैसे हेवनली एम्परर के लिए जरा भी मुश्किल नहीं होगा। अब तो मेरे दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और फिर जैसे उसने हवा में फ्लाई किया वो बड़ी ही तेजी के साथ चिल्लाते हुए नीचे पटक जाता है। उस बेचारे का मुंह तो देखने लायक हो गया था। साथ ही साथ वो खुद को ही समझाने लगा कि यार प्लीज ये बात याद रखो कि अब तुम फ्लाई नहीं कर सकते, वरना तो बेवजह सबके सामने तमाशा बन जाओगे। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें शी फैमिली का मेंशन दिखाया गया, जहाँ पर शाओ रोते हुए पहुँच गई थी। वो कहने लगी फादर उस यूनफेई ने मुझे जलील किया है तो प्लीज आप ही मुझे इंसाफ दिलाएं। जिस पर शी फैमिली का लीडर कहने लगा कि आखिर इस यूनफेई की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरी बेटी को जलील करे, उसने हमारे क्लैन का अपमान किया है। मगर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, भले उस लूजर यूनफेई की मेरिडियन रिपेयर्ड हो गई, लेकिन है तो बस बॉडी रिफाइनिंग की तीसरी लेवल का कल्टीवेटर। और वैसे भी सिर्फ हमारी शी फैमिली और किन फैमिली उसे मारना नहीं चाहती, बल्कि उसका खुद का ही एक क्लैन उसकी जान लेगा। वेल शाओ के बाप का नाम था शी टियान्युआन और वो अर्थ रेल्म की मिडिल स्टेज का कल्टीवेटर है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें वॉशरूम दिखाया गया, जहाँ पर यूनफेई छुप कर बैठा हुआ था। वो सोच रहा था कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि मुझे नीचे गिरते हुए बस जाओ ने देखा, अगर कोई और देख लेता तो फिर मेरी इज्जत की धज्जियां उड़नी थी। खैर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि मैं दोबारा से रिबॉर्न कैसे हो गया, कहीं ये मेरे 9 सन स्क्रिप्चर का तो कमाल नहीं है। चलो देखते हैं चेक करने में क्या ही जा रहा। इसलिए वो तुरंत ही 9 सन स्क्रिप्चर को एक्टिवेट कर देता है और इसमें हेवन एम्परर की सोल पावर मौजूद थी। यूनफेई सोच रहा था कि रिबॉर्न होने की वजह से मैं एम्परर सोल की पावर का यूज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है, जिसके चलते एम्परर सोल की पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इसलिए अब मुझे कोई और जुगाड़ करना होगा ताकि सोल पावर का इस्तेमाल हो जाए। इसलिए वो 9 सन इल्यूमिनेट द हेवंस को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगी। अब साइड वाले वॉशरूम में जो बंदा बैठा हुआ था उसे भी अपनी तशरीफ पर गुदगुदी और चिलिंग सेंसेशन महसूस होने लगे और उतने में वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होकर सारा वॉशरूम एरिया ही डिस्ट्रॉय हो गया। वो बेचारा कल्टीवेटर तो अपने पास यूनफेई को बैठा हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। अब अगले सीन में हम देख पाते कि यूनफेई अपने ये क्लैन वापस इस ये मेंशन को देखते ही उसकी पुरानी यादें ताजा हो गई।
शी क्लैन के मास्टर टियान युआन ने अपने साथियों के साथ मिलकर ए क्लैन को डिस्ट्रॉय किया था। उस वक्त यूनफे के फादर ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। वो उसे वहाँ से भागने के लिए बता रहे थे, मगर यूनफे ने जाने से इनकार कर दिया। हालांकि वो अपने फादर को बचा नहीं पाता। यूनफे के सारे हालात उसके सामने खड़े थे। ऐसी ही कई सारी बातें हमेशा उसके दिल को झंझोड़ कर रख देती। उसने तो कभी सोचा नहीं था कि उसे पास्ट को बदलने का मौका मिलेगा, लेकिन अब वो मौका उसके हाथ में है। तो दोबारा फैमिली को किसी भी कीमत पर डिस्ट्रॉय नहीं होने देगा। अब यूनफे के गेट में एंटर करते ही ये शियांग नाम के बंदे ने उस पर हमला कर दिया। वह बॉडी रिफाइनिंग की 5वीं लेवल का कल्टीवेटर था। वो यूनफे से कहने लगा कि तुम्हारी हरकतें माफी के लायक नहीं है, जल्दी से मेरे सामने सरेंडर करो। यहाँ पर यूनफे उसके अटैक को डॉज करते हुए पूछ रहा था कि बताओ मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करूँ। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि तुमने किनफिंग की पिटाई करके शाओ को जलील किया। इतना ही नहीं, तुमने तो उसके साथ एंगेजमेंट को भी ब्रेक किया और उतने में यूनफे उस पर पंच हिट करके उसे काफी पीछे पुश कर चुका। यूनफे कह रहा था कि तुम बेवजह मुझसे पंगे मत लो वरना तुम्हें इससे दिक्कत होगी, मगर ये शियांग कहाँ ही उसकी सुनने वाला था। तो उसकी जिद देखकर यूनफे ने उसे 2 जोरदार चमाटे चिपका दी, जो देखते साथ ही ये शियांग के तो होश ही उड़ गए। वो कह रहा था कि तेरे जैसा लूजर हमारे फैमिली का वारिस नहीं बन सकता। रुक, मैं अभी तेरे मेरिडियन को ब्रेक कर देता हूँ ताकि ये क्लैन के लीडर की पोजीशन मेरे बड़े भाई को मिल जाए। और अब उसने हवा में जंप लगाते हुए ये अनाउंसमेंट कर दी कि ये है मेरी सबसे पावरफुल मूव, इसे कहा जाता है बुद्धा की लात। मगर ये लात यूनफे पर पड़े इससे पहले यूनफे वहाँ से गायब होकर ये शियांग पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। वो कहने लगा कि तेरी बुद्धा लात से तो बड़ी ही बेकार बदबू आ रही, जल्दी से अपनी मूव को चेंज कर दे वरना बेवजह ही जलील होता रहेगा। और उतने में यूनफे पर अचानक से ही पाम अटैक हो गया। हालांकि वो समय रहते साइड में हट गया था। दरअसल इस मोटे शियांग का बाप जोंगनियान वहाँ पर पहुँच चुका था। ये बंदा अर्थ रेल्म की अर्ली स्टेज का कल्टीवेटर है। वो तो अपने बेटे को घायल होता देख यूनफे पर काफी ज्यादा भड़क गया। यहाँ पर यूनफे को याद आता है कि उसके इसी एल्डर ने दुश्मनों के साथ मिलकर उसके फादर को खत्म कर दिया था। तब तक एल्डर जोंगनियान उस पर एक और अटैक करते हुए उसे काफी पीछे पुश कर चुका। यहाँ पर यूनफे को समझ आ चुका था कि ये बंदा अर्थ रेल्म पर होने की वजह से इन दोनों की कल्टीवेशन में जमीन आसमान का फर्क है। इधर जोंगनियान ने अपनी क्लाउड लाइन पाम का इस्तेमाल करके यूनफे पर अटैक कर दिए। वहीं पर यूनफे सोच रहा था कि मैं इस बंदे को हरा नहीं सकता, इसलिए अब मुझे अपनी तेज स्पीड का यूज करना होगा। तो उसने विंड स्ट्राइक डिवाइन स्टेप को एक्टिवेट करते हुए बड़ी ही तेजी के साथ उसके अटैक को डॉज करना शुरू कर दिया। साथ ही इसी दरमियान उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। हालांकि तब तक जोंगनियान भी यूनफे पर पाम अटैक हिट कर चुका, जिससे तो यूनफे काफी ज्यादा घायल हो गया। इधर जोंगनियान अपने ही बेटे के ऊपर जाकर पटक गया था। जोंगनियान तो हैरान था कि आखिर यूनफे के पास ऐसी गजब की टेक्निक कहां से आ गई। यूनफे उसे वार्निंग देते हुए कह रहा था कि जो चीज तुम्हारी ना हो उसे हासिल करने की कोशिश मत करो, तुम कभी भी ये क्लैन के लीडर नहीं बन पाओगे। जो सुनते साथ ही जोंगनियान ने तुरंत ही अपनी पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उस पर हमले करना शुरू कर दिए। वो जल्दी से जल्दी यूनफे को एलिमिनेट करना चाहता था ताकि यूनफे आगे चलकर उसके लिए खतरा न बन पाए। तो अब यहाँ पर यूनफे अपनी एक पावरफुल शील्ड फॉर्म करके उसकी स्पिरिचुअल बर्ड को काउंटर कर रहा था। वो अच्छे से जानता था कि वो जोंगनियान के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। वहीं पर जोंगनियान उसे घुटने टेकने के लिए कह रहा था, मगर यूनफे उसे बताता है कि तूने जो कुछ भी किया और तू जो कुछ भी करने वाला है उसे मैं जरूर से बदल दूंगा, चाहे फिर इस कोशिश में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और उतने में वहाँ पर एक और स्पिरिचुअल फिनिक्स की एंट्री हो गई, जिसने आते ही जोंगनियान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। वेल यहाँ पर यूनफे के फादर पहुंच चुके थे और जोंगनियान से कहने लगे कि शायद तुम्हें जल्दी ही मरने की इच्छा हो रही, इसलिए तो तुमने मेरे बेटे पर अटैक करने की जुर्रत दिखाई। वेल ये है ये क्लैन के लीडर टियानपेंग, जो कि कल्टीवेशन के अर्थ रेल्म के मिडिल स्टेज पर है। यहाँ पर जोंगनियान उनसे कह रहा था कि तुम क्लैन के लीडर हो तो क्या हुआ, तुम अपने बेटे की गलतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसकी हरकतों की वजह से हमारा क्लैन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो टियानपेंग उससे पूछने लगे कि बताओ फिर मेरे बेटे ने क्या करना चाहिए। जिस पर जोंगनियान कह रहा था कि इसे खुद की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बता दो और फिर ये किन फैमिली और शी फैमिली से माफी मांगेगा। जो सुनते साथ ही मास्टर टियानपेंग ने उसके मुंह पर एक मस्त बेहतरीन सी चमाट लगा दी, जिससे तो जोंगनियान काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि मैं भी देखता हूँ
तू कब तक अपने इस लूजर बेटे को प्रोटेक्ट कर पाएगा। हालांकि टियानपेंग पर इन धमकियों का असर नहीं होने वाला। उस बुढ़े को वहाँ से दफा होने के लिए बता देते हैं। इधर युनफेई तो सीधे जाकर अपने फादर के गले लग गया। वो कह रहा था, फादर मैंने आपको काफी ज्यादा मिस किया, आपसे दोबारा मिलकर तो मानो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। यहाँ पर मास्टर टियानपेंग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। वो कहने लगे, बच्चे मर्दों ने इतना कस के गले नहीं लगना चाहिए, ये देखने वालों को थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो युनफेई भी स्माइल करते हुए उनसे दूर हट जाता है और उतने में युनफेई की जूनियर यू सीधे आकर उसके गले लग गई। वो कह रही थी, सीनियर आप वापिस आ गए, मैं तो अब काफी ज्यादा खुश हूँ, पता है मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। उतने में ही टियानपेंग दोबारा से हेजिटेट करते हुए कहने लगे कि मर्द और औरत ने भी ऐसे कस के गले नहीं लगना चाहिए, ये देखने वालों को थोड़ा सा अजीब लगेगा। जो सुनकर युनफेई सोच रहा था कि ये तो सरासर गलत है, फादर के हिसाब से तो किसी न किसी के गले ही नहीं लगना चाहिए, ये भी कोई बात होती है भला। और उतने में वहाँ पर एक क्लैन के सेकंड एल्डर पहुँच गए। वो कह रही थी कि मुझे अभी भी जाओ ने बताया कि तुम्हारी मेरिडियन रिकवर्ड हो चुकी है। ये सुनकर मास्टर टियानपेंग काफी ज्यादा खुश हो गए। युनफेई कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मुझे अब कोई भी यूजलेस नहीं बोल सकता। मास्टर टियानपेंग की तो मानो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। साथ ही वहाँ पर हम येफान और ये शुई को देख पाते हैं, जो कि युनफेई के काफी अच्छे दोस्त थे। आप सीन शिफ्ट होकर हमें एक क्लैन का काउंसिल हॉल दिखाया गया, जहाँ पर युनफेई ने अपने फादर को बता दिया था कि जोंगनियन किन और शी फैमिली के साथ मिला हुआ है। ये सुनकर ही टियानपेंग थोड़े से डिस्टर्ब हो गए। वो कह रही थी कि तुम्हारी मेरिडियन डिस्ट्रॉय हुई थी, तभी से जोंगनियन की फैमिली हेड की पोजीशन पर नजर है, मगर ये मुझे कभी नहीं लगा था कि वो बंदा हमारे दुश्मनों के साथ मिल जाएगा। वेल, इस युआनवू सिटी में 4 ग्रेट क्लैंस थे, जिनमें है ये क्लैन, किन क्लैन, शी क्लैन और लियो क्लैन। मास्टर टियानपेंग बता रही थी कि हमारे चारों क्लैंस के आपस में जरा भी नहीं जमती, हर एक क्लैन दूसरे क्लैन को मिटाना चाहता। तभी युनफेई उन्हें बताता है कि जोंगनियन ने मुझ पर बिना किसी हेजिटेशन से अटैक किया था। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारे क्लैन के कुछ लोग उसके सपोर्ट में होंगे, वरना वो इतनी हिम्मत कभी नहीं करता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उस बंदे से थोड़ा सा केयरफुल रहिए। जिस पर टियानपेंग कह रही थी कि मैं कई सालों से इस एक क्लैन को संभालते आ रहा हूँ, इसलिए वो बंदा इतनी आसानी से मुझ पर वार नहीं कर पाएगा। खैर, मुझे खुशी हुई कि तुमने अपने मेरिडियंस को रिकवर कर लिया। 3 दिनों के बाद हमारे क्लैन में कंपटीशन होने वाला है। उस वक्त जोंगनियन अपने बड़े बेटे लियान की मदद से तुम पर हमला जरूर करेगा, और जहाँ तक मैं जानता हूँ लियान ऑलरेडी बॉडी रिफाइनिंग के 8वीं लेवल पर पहुँच चुका होगा। तो बताओ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसे हरा पाओगे? जिस पर युनफेई ने अपने फादर से प्रॉमिस किया वो इस कंपटीशन में जरूर से जीत हासिल करेगा। साथ ही साथ वो अपने फादर से कह रहा था कि आपकी कल्टीवेशन अर्थ रेल्म के मिडिल स्टेज पर ही स्टक हो गई। मेरे ख्याल से 7 सालों से आपने कोई ब्रेक थ्रू नहीं किया। अगर प्रोफाउंड एसेंस की 3rd रैंकिंग वाली पिल आप कंज्यूम करो तो आप अर्थ रेल्म की पिक पर पहुंच जाओगे। जिस पर टियानपेंग कहने लगे, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, मगर इस पिल की कीमत हजारों गोल्ड टेल्स होगी और हमारे क्लैन की फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, इसलिए हम उस पिल को बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हालांकि युनफेई ने तो ठान लिया था कि वो इस पिल का बंदोबस्त जरूर करेगा, इसलिए वो अपने फादर से पूछने लगा कि बताइए यहाँ के सबसे बड़े मेडिसिन मर्चेंट कौन है। तो टियानपेंग जवाब देते हुए बता रहे थे कि लिंगसेन पवेलियन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रईस है, वहाँ पर मेडिसिन के साथ साथ रेयर ट्रेजर भी सेल किए जाते, मगर वहाँ की चीफ उतनी ही ज्यादा मिस्टीरियस है, उसके ओरिजिन के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं। ऐसा कहा जाता है कि उसके साथ कोई मोल भाव नहीं कर सकता, इनफैक्ट उसे तो ब्यूटी ब्लेड के टाइटल से भी जाना जाता, यानी कि वो जितनी ज्यादा खूबसूरत है उतनी ही ज्यादा खतरनाक। तो युनफेई तुरंत ही उस लिंगजेन पवेलियन में पहुंच गया। वो यहाँ पर एक पिल की रेसिपी सेल करने आया था, मगर वहाँ काम करने वाला अल्केमिस्ट इस रेसिपी को देखकर ही भड़क गया और युनफेई से कहता है कि ये कोई पिल की रेसिपी नहीं बल्कि एक पॉइजन है। साथ ही उसने अपने गार्ड्स को युनफेई को शॉप से बाहर फिकवाने की ऑर्डर दे दी। जो देख युनफेई कह रहा था कि शायद तुझमें जरा भी तमीज नहीं कि अपने कस्टमर से बात कैसे की जाए, और फिर उसने एक ही झापड़े में उस बंदे को सबक सिखाया। उतने में वहाँ पर ब्यूटी ब्लेड आ जाती है। सभी जवान लौंडे तो उसकी अदाएं देखकर ही फिदा हो गए। वेल, इसका असली नाम है शाओचियान। उसने तो वहाँ आते ही अपने फैन से सबसे पहला उस अल्केमिस्ट को उड़ा दिया। यहाँ पर युनफेई अपनी डिवाइन आइज का यूज करके इस बंदी की पावर्स को चेक करा था, और तभी उसने नोटिस किया कि इस बंदी की बॉडी पर तो ढेर सारी ओल्ड इंजुरीज हैं। इससे तो मैं आराम से निपट लूंगा। यहाँ पर शाओचियान ने पवेलियन में मौजूद सभी कस्टमर्स को भगा दिया था ताकि वो युनफेई से प्राइवेटली हिसाब ले सके। यहाँ पर युनफेई उससे कह रहा था कि मैंने तो आपकी काफी सारी तारीफें सुनी, ऐसा कहा जाता है कि आपकी हर एक
स्ट्राइक से बहुत ही खतरनाक पॉइजन रिलीज होता। जो भी बंदा आपके हाथों घायल हो जाए, मौत के अलावा फिर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं। जिस पर शाओचैन कह रही थी कि तुम तो मस्का मारने में माहिर हो, लेकिन मेरी तारीफें करके यहाँ के डैमेज की भरपाई नहीं होगी। तो चलो फिर जल्दी से 3321 टेल्स पे करो। बताओ फिर कैश दोगे या फिर क्रेडिट? जिस पर युनफे कह रहा था माफ कीजिएगा, मैं अपना बटवा घर पर ही भूल आ गया। वहीं पर शाओचैन समझ गई कि ये बंदा तो काफी ज्यादा टेढ़ा है, ये तो बिना मार खाए उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए तुरंत ही उस पर अटैक करने की कोशिश करने लगी। मगर युनफे उसके हर एक अटैक से बचते हुए उसके अलग अलग एक्यूपॉइंट्स को अपनी एनर्जी से टेम्पर करने लगा। तब तक वहाँ पर मास्टर हुआंग भी पहुँच चुका था। उसे लगता है कि शायद युनफे उसकी मिस पर हमला कर रहा है, इसलिए एल्डर हुआंग ने भी तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। मगर शाओचैन ने उन्हें रोकने का हुक्म दिया। वो कहने लगी कि इस बंदे ने मेरे एक्यूपॉइंट्स को हिट करते ही मेरी ब्लड और एनर्जी क्लियर हो गई। साथ ही साथ तो युनफे से पूछती कि बताओ तुम आखिर हो कौन? जिस पर युनफे कह रहा था कि मैं वो हूँ जो तुम्हारी इंजरीज को हील कर सकता। अगर मैंने तुम्हें हील किया तो तुम सीधे अर्थ रेल्म की लेट स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर पाओगी। अब मेरी बात मानो या ना मानो ये तुम्हारी मर्जी है। साथ ही युनफे के फैन पर लिखा था कि मेरा काम तो हो गया, अब दफा हो जा। उसकी बातें और उसका फैन देखने के बाद शाओचैन को ये बंदा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए वो युनफे को तुरंत ही चाय पर इनवाइट करती है। इधर किंग लियन पूरे मार्केट में युनफे को ही ढूंढ रही थी और तभी उसे किसी की बातें सुनाई दी। वो लोग कह रहे थे कि 3 दिनों में जो क्लैन का कॉन्टेस्ट होने वाला है उसी दिन युनफे के बाप को मार दिया जाएगा। शी क्लैन ने तो उस टियानपिंग को टपकाने की पूरी प्लानिंग बना ली। इधर युनफे को स्नोपिक नाम की एक फेमस चाय पिलाकर खुश कर दिया गया, जिसके बाद शाओचैन सीधे मुद्दे पर आ जाती है। वो युनफे से कह रही थी कि बताओ क्या तुम मेरी इंजरीज को हील कर सकते हो? जिस पर युनफे कह रहा था हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले आप मेरी इस पिल की रेसिपी को चेक कीजिए। तो मास्टर हुआंग तुरंत ही उस रेसिपी को पढ़ने लगे। उसमें लिखे गए इंग्रेडिएंट्स और उनके प्रोपोर्शंस देखकर तो उन्होंने युनफे की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिए। वो बताती है कि ये पिल तो किसी भी कल्टीवेटर के फाउंडेशन को सॉलिड बना सकती, इनफैक्ट ये किसी रेयर ट्रेजर से बिल्कुल भी कम नहीं। जिस पर युनफे बता रहा था कि मैंने इसे माइनर लियो के लिए नाम दिया। ये कल्टीवेटर की बॉडी से टॉक्सिन्स को हटाने की भी काबिलियत रखती है और अगर इसे लिंगजिन पवेलियन में बेचा गया तो आपका पवेलियन ढेर सारा प्रॉफिट बनाएगा। तो इस पिल के रेसिपी के बदले में आपको बस मेरी एक कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस पिल से आप जितना भी प्रॉफिट बनाओगी मुझे उसका 50% देना होगा। तो शाओचैन ने तुरंत ही उसकी डील को एक्सेप्ट कर लिया। वो कह रही थी कि हर महीने माइनर लियो पिल से हम जितना भी प्रॉफिट बनाएंगे उसका आधा हिस्सा तुम्हें भेज दिया जाएगा। जिस पर युनफे कहता है ठीक है, लेकिन मुझे फिलहाल थोड़ा सा एडवांस चाहिए। तो शाओचैन ने तुरंत ही अपनी स्पेशल रिंग उसे ऑफर कर दी। इसमें 10,000 स्पिरिचुअल क्रिस्टल और लिंगजिन हॉल का एक सुप्रीम वीआईपी टोकन था। इतना ही नहीं, उसने तो युनफे को अपनी स्पेशल रिंग भी गिफ्ट कर दी। तो युनफे तुरंत ही उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से रवाना होने लगा। मगर वहाँ से जाने से पहले युनफे उसे बहुत ही स्पेशल 3 स्पिरिचुअल हर्ब्स के नाम बताता है। वो कह रहा था कि ये सारे हर्ब्स मेरे घर पहुँचा दो और बस 3 ही दिनों के बाद मैं तुम्हें पूरी तरह से हील कर दूंगा। यूँ समझ लो कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। वेल शाओचैन तो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। वो कहती है कि शायद अब एक क्लैन की तरक्की होगी। अब मार्केट में आते युनफे और किंग लियान की मुलाकात हो गई। किंग लियान तो तुरंत ही उसे बता देती कि शी क्लैन के लोग ये क्लैन के खिलाफ प्लानिंग बना रहे, मगर युनफे को तो ऑलरेडी इसके बारे में अंदाजा था। साथ ही किंग लियान उसके लिए गोल्डन जिनसिंग हर्ब लेके आई थी ताकि युनफे की इंजरीज हील हो जाए। यहाँ पर युनफे ने बड़े ही प्यार से उसके हाथों को थाम लिया। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था कि इस लॉयल बंदी को हर्ट किया, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। अब वो उसे किस करने ही वाला था कि उतने में एक एल्डर ने उस पर हमला कर दिया। हालांकि किंग लियान बीच में आ जाती है। वेल ये है मास्टर रॉन्ग और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि युनफे उनकी किंग लियान के करीब आ रहा। हालांकि रॉन्ग समझ गई थी कि ये लड़की युनफे को पसंद करने लगी। अब तो इन दोनों को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। आप सीन शिफ्ट होकर हम यू को देख पाते हैं, जिसने एक बड़ा ही अजीब सा स्ट्यू बना लिया था ताकि युनफे की ताकत इंक्रीज हो जाए, मगर उसी वक्त यू को किसी ने किडनैप कर लिया और अब हमें सीधे 3 दिनों बाद की कहानी दिखाई गई। आज के ही दिन ये क्लैन का कंपटीशन होने वाला था। यहाँ पर ये क्लैन के सभी एल्डर्स मौजूद थे। वो कहते कि 3 सालों पहले युनफे ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, मगर उसके बाद युनफे की मेरिडियंस डैमेज हो गई। पता नहीं वो इस साल कैसे परफॉर्म
परफॉर्म करेगा। और उतने में मास्टर टियानपेंग अनाउंस करने लगे कि हर साल हमारे क्लैन में कॉन्टेस्ट रखा जाता है। जो भी इसमें जीत हासिल करेगा उसे ये क्लैन के कोर डिसाइपल का दर्जा मिलेगा। साथ ही वो बंदा हमारे ये क्लैन की स्पेशल टेक्निक को भी सीख सकता है। बस एक बात याद रखो, तुम अपने ओपोनेंट पर जानलेवा हमला नहीं कर सकते। एक फ्रेंडली ड्यूल होनी चाहिए। आफ्टर ऑल हम सब एक ही फैमिली के मेंबर हैं। जिसके बाद इस कॉन्टेस्ट को तुरंत ही स्टार्ट कर दिया गया। सबसे पहला तो शियांग ही अरीना में कूद गया। डिसाइपल्स कह रहे थे कि शियांग दिन ब दिन काफी ज्यादा एरोगेंट होता जा रहा, पता नहीं इसे किस बात का इतना घमंड है। वहीं पर एफान तुरंत ही शियांग का मुकाबला करने आ जाता है। वह ये बंदा बॉडी रिफाइनिंग की 5वीं लेवल का कल्टीवेटर था। हालांकि शियांग ने उसे एक ही लात में अरीना से दूर पटक दिया। दरअसल शियांग अब 6ठे लेवल पर पहुंच चुका है और इसी वजह से डिसाइपल्स को हराना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं था। वहीं पर जो एल्डर्स जोंगनियान के सपोर्ट में थे वो खुश होते हुए कहने लगे कि हमने शियांग के लिए स्पेशल रिसोर्सेस अरेंज करने चाहिए। ये बंदा तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। शियांग की तारीफें सुनकर जोंगनियान भी खुश हो गया। वो कह रहा था कि भले ही मेरे बेटे के पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं, मगर वो उस लूजर युनफेई से तो 1000 गुना ज्यादा अच्छा है। जिस पर टियानपेंग गुस्से में जवाब देते हुए कहने लगे कि युनफेई की मेरिडियंस रिपेयर्ड हो चुकी, बस कुछ टाइम बाद ही वो काफी अच्छे से प्रोग्रेस करेगा। मगर जोंगनियान उनका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि हमारे क्लैन के पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है। अगर बाकी बचे रिसोर्सेस भी हमने उस युनफेई पर जाया कर दिए तो हमारा क्लैन कभी ग्रो नहीं कर सकता। यहाँ पर टियानपेंग को गुस्सा तो बहता रहा था, मगर उन्होंने देखा कि कुछ एल्डर्स जोंगनियान की बात को सपोर्ट कर रहे। वो कह रहे थे कि सालों पहले ही तुम्हारे बेटे की पावर्स डिस्ट्रॉय हो गई। इनफैक्ट वो तो अब एक क्लैन के लीडर की पोजीशन को भी इनहेरिट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर बस सेकंड एल्डर ही मास्टर टियानपेंग के साथ थे। वो कहते हैं कि तुम सभी लोग जानबूझकर टियानपेंग और उसके बेटे को बुली कर रहे हो। मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं, मगर कोई उनकी बात नहीं सुनता। इतना ही नहीं, ग्रैंड एल्डर ने अनाउंस कर दिया कि आज के मुकाबले में जो भी अल्टीमेट विनर होगा वही बंदा हमारे एक क्लैन को फ्यूचर में लीड करेगा। टियानपेंग उन्हें बता रहे थे कि मेरा बेटा युनफेई पूरी तरह से हील हो चुका, आप उसे इस तरह से बेदखल नहीं कर सकते। मगर ग्रैंड एल्डर के हिसाब से युनफेई बस एक लूजर था। वो कहने लगा कि अगर युनफेई को अपनी पोजीशन को बचाना है तो उसे सभी चैलेंजर्स को हराना पड़ेगा। हम उसके साथ कोई धोखेबाजी नहीं करने वाले। इधर सेकंड एल्डर तो ऑलरेडी बीमार थे, इसलिए टियानपेंग पूरी तरह से अकेले पड़ गए। वहीं पर जोंगनियान उनसे कहने लगा कि हमारे एक क्लैन को स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है। भले तुम हमारे लीडर हो, मगर एल्डर्स की यूनियन के खिलाफ तो तुम भी नहीं जा सकते। साथ ही साथ ग्रैंड एल्डर भी मास्टर टियानपेंग से कह रहा था कि तुम हमारे एंसेस्टर ने बनाए हुए रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते, जिसके चलते मास्टर टियान को भी मजबूर होकर उनकी बात माननी पड़ गई। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें एक क्लैन की अल्केमी रूम दिखाई गई, जहाँ पर युनफेई ने प्रोफाउंड एसेंस की 3rd रैंकिंग वाली 2 पिल्स को रिफाइन कर लिया था। युनफेई सोच रहा था कि ये लियाना 8वीं लेवल का कल्टीवेटर है। मेरे ख्याल से जोंगनियान उसी के दम पर इतना ज्यादा फुदक रहा। अगर मेरे कल्टीवेशन की बात की जाए तो मैं इस बंदे को हरा नहीं सकता, इसीलिए मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा कि मैं हम दोनों के दरमियान के गैप को खत्म कर दूं। साथ ही हमें यहाँ पर उसके माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है। युनफेई कहने लगा कि मुझे अब हेवनली एम्परर की सोल पावर पर डिपेंड रहना पड़ेगा। मेरे पास एक ऐसी सोल टेक्निक है जिसका यूज करके मैं अपनी सोल पावर को एज अ वेपन फॉर्म कर सकता हूँ। इससे तो मैं किसी भी ह्यूमन की सोल्स पर अटैक कर पाऊंगा, और इसे ही कहा जाता है सोल डिवावरिंग नीडल। साथ ही युनफेई ने 9 सन्स की पावर को कंज्यूम करना शुरू कर दिया। वो अपने कल्टीवेशन के क्रिटिकल फेज में था कि तभी एक सर्वेंट वहाँ पर पहुँच गई। वो घबराती हुई युनफेई को बता रही थी कि यू को कुछ लोगों ने किडनैप किया है। अब ये सुनते ही युनफेई की कल्टीवेशन डिस्टर्ब हो गई। इधर शियांग तो अपने ओपोनेंट्स के हार मानने के बावजूद भी उन्हें बुरी तरह से पीट रहा था। तभी टियानफेंग नाम का बंदा उससे कहने लगा कि तुम तो अपने क्लैन के साथ ऐसी बेरहमी से पेश आ रहे हो, अपनी पावर्स को जरा सा काबू में रखो। जिस पर शियांग जवाब देते हुए बता रहा था कि वेपन्स कोई रहम नहीं जानता। तुम ये बात मान क्यों नहीं लेते कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ? खैर, अब अगर किसी में दम हो तो यहाँ आकर मेरा मुकाबला करो, वरना क्लैन लीडर के वारिस की पोजीशन मेरे कब्जे में आएगी। जिस पर टियानफेंग कहने लगा कि तुमने अभी तक युनफेई के साथ मुकाबला नहीं किया। जब तक तुम युनफेई को हराना दो तब तक लीडर की पोजीशन तुम्हें नहीं मिल सकती। तो शियांग उसे बता रहा था कि युनफेई जैसे
जैसा लूजर तो मेरे सामने 1 मिनट भी टिक नहीं सकता। अगर उसमें दम है तो यहाँ आकर मेरा मुकाबला करे। वही दूसरी तरफ एग्जीक्यूशन हॉल में यू को बुरी तरह से पीटा जा रहा था। एफू नाम का बंदा उससे कहने लगा कि जाओ जाकर सबके सामने बता दो कि यूनफे ने शियांग की एलिक्सर पिल की चोरी की है। अगर तुमने मेरी बात मान ली तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। जिस पर यू कहने लगी कि इससे अच्छा तो तुम मुझे अभी के अभी मार दो, क्योंकि मैं जीते जी तो अपने सीनियर पर ये झूठा इल्जाम नहीं लगाने वाली। तो येफू हंसते हुए कहने लगा कि अब जल्दी हमारे लीडर जोंगनियान बनने वाले हैं, फिर तो हम तुम्हारी सीनियर यूनफे को जैसे चाहे वैसे टॉर्चर कर सकते। और अब वो यू को बड़ी ही बेरहमी से और ज्यादा टॉर्चर करने लगा। इधर यूनफे का कल्टीवेशन डिस्टर्ब होने की वजह से वो बुरी तरह से घायल हो गया, जो देखकर ही वो सर्वेंट वहाँ से इवल स्माइल करते हुए चली गई। दरअसल ये सब जोंगनियान का प्लान था। तो बंदी उसे जाकर इशारा कर देती है कि अब यूनफे काफी ज्यादा कमजोर हो चुका। जोंगनियान तो ये सुनकर काफी ज्यादा जोश में आ गया। वो मास्टर टियानपिंग से कह रहा था कि अगर तुम्हारे बेटे ने शियांग को चैलेंज नहीं किया तो वैसे भी वो अपनी पोजीशन को खो देगा और इसका जिम्मेदार होगा सिर्फ और सिर्फ यूनफे। जो सुनते साथ ही मास्टर टियानपिंग सभी डिसाइपल से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या तुम में से कोई भी हमारे ये क्लैन के लिए स्टैंड नहीं लेगा, मगर उन कल्टीवेटर्स को खुद की एबिलिटीज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वहीं पर सेकंड एल्डर भी मायूस होकर उन सभी से कहने लगे कि एटलीस्ट कोई तो सामने आकर यूनफे के लिए स्टैंड लो। इधर शियांग जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि सिर्फ यूनफे ही नहीं बल्कि तुम सब के सब लूजर हो, और उतने में शुई अरीना में कूद गई। भले 5वीं लेवल की कल्टीवेटर थी, यानी कि शियांग के मुकाबले 1 लेवल कम। वो शियांग से कहने लगी कि हम सभी एक ही क्लैन के मेंबर्स हैं, तो हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए सबको यू लूजर बोल के जलील करना बंद करो। मगर शियांग तो इतना ज्यादा घमंडी था कि क्या ही बताऊं। वो कहने लगा कि तू इतनी बड़ी बड़ी बातें मत फेंक, क्योंकि तू भी एक लूजर है। जिस पर शुई कहने लगी कि इस बात का पता तो तब लगेगा जब हमारी फाइट होगी। अब ये सुनते साथ ही शियांग ने उस पर हमले करना शुरू कर दिए, जिससे शुई सीधे घुटनों पर आ चुकी थी। वो कहने लगी कि तुमने तो रूडिमेंट्री सोड इंटेंट को मास्टर किया है, जो सुनकर ही सभी लोग हैरान थे। शियांग कहने लगा कि उस लूजर यूनफे को हराने के लिए ही मैंने इतनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट की थी। इधर शुई अपनी फ्रॉस्टिंग मूव का यूज करते हुए शियांग को ट्रैप करने की कोशिश करती है, मगर वो बंदा तुरंत ही उस आइस को ब्रेक करते हुए सीधे उसके शोल्डर में अपनी सोड पियर्स कर चुका। भले ही शुई घायल हो गई, मगर उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। इधर शियांग देखता है कि उसके फेस पर एक हल्का सा स्क्रैच आ गया, मगर इसी से वो बंदा शुई को गालियां देते हुए सीधे अपना फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। वो कॉन्टेस्ट के रूल्स को ब्रेक करके शुई को मारना चाहता था, मगर तभी वहाँ पर एक तूफान आया। वेल, हमारे हीरो यूनफे की एंट्री हो चुकी थी। वो सबसे पहला तो शुई को अरीना से बाहर लेके आता है, साथ ही वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि अब यहाँ से आगे मैं हैंडल करता हूँ। इधर जोंगनियान को समझ नहीं आ रहा था कि यूनफे यहाँ पर आया कैसे। वहीं पर शियांग यूनफे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। वो कहने लगा कि आज मैं सबके सामने ये बात साबित कर दूंगा कि तू बस एक लूजर है। मगर यूनफे तो तुरंत ही साइड में हटते हुए उसके मुंह पर एक जोरदार चमाट लगा चुका। अब वो हवा में फ्लाई कर ही रहा था कि तभी यूनफे ने उस पर एक और चमाट जड़ दी, और फिर थोड़ी देर तक ये थप्पड़ों वाला सिलसिला ऐसा ही चलता रहा, जिसके बाद फाइनली शियांग को जमीन नसीब हुई। यूनफे कह रहा था कि तू न जाने कब से ही मुझे लूजर कहता आ रहा, चल अब बता तू कौन है। तू तो लूजर से भी घटिया होगा। यहाँ पर शियांग तो उसकी आंखें देख के ही पैनिक हो गया। वो कह रहा था कि तू एक नंबर का सन के बंदा है, बिल्कुल मेरे करीब मत आना। और फिर वो डर के मारे वहीं पर बेहोश हो गया। यहाँ पर जोंगनियान कहने लगा कि यूनफे तेरी कल्टीवेशन तो डिस्टर्ब हुई थी, जिस पर यूनफे कहने लगा हाँ, तूने मुझे इंटरप्ट करके मेरे मेरिडियंस को डैमेज करने की पूरी कोशिश की थी। ये तो अच्छा हुआ कि मैं पहले इसके लिए प्रिपेयर्ड था, लेकिन साले बुड्ढे तुझे तो डर्टी गेम्स खेलना काफी अच्छे से पता है। यहाँ पर यूनफे ने अपने रन पावर को भी एक्टिवेट कर लिया। फिलहाल वो बॉडी रिफाइनिंग की 3री लेवल पर था। अब वो आगे बढ़ते हुए जोंगनियान से कह रहा था कि तू एक बात भूल गया कि इस दुनिया में शेर पे सवा शेर जरूर होता है। और अब वो जैसे जैसे एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था, उसकी एक एक लेवल अप होने लगी। ये देखकर ही सभी एल्डर्स हैरान हो गए। वो कह रहे थे कि यूनफे ने तो 3 दिनों में ही 3 लेवल्स पर ब्रेक थ्रू कर लिया। ये तो एक मिरेकल है, ऐसा तो आज तक कोई भी नहीं कर पाया था। और अब यहाँ पर यूनफे अपनी छठी लेवल को शो करते हुए कहने लगा कि मैं यूनफे आज किसी का भी चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ।
इधर जोंगलियान उसे कुछ बुरा भला बोल पाई इससे पहले टियानपेंग ने उसे बस गुस्से वाला लुक दिया तो वो बंदा तुरंत ही अपनी दुम दबाकर बैठ जाता है। यहाँ पर टियानपेंग कह रहे थे कि पहले भी फैमिली हेड की पोजीशन का वारिस मेरा बेटा था, मगर आप एल्डर्स चाहते थे कि आज का जो भी अल्टीमेट विनर होगा उसे ही ये पोजीशन दी जाएगी और मैंने भी ये बात मान ली थी। अब अगर आपने दोबारा से कोई नौटंकी खड़ी की तो मैं भूल जाऊंगा कि आप हमारे एल्डर हो। तो वो लोग भी पैनिक होते हुए तुरंत ही टियानपेंग की बात मान गए। इधर युनफे देखता है कि कोई भी उसे चैलेंज करने नहीं आया, इसलिए वो अपनी पोजीशन को रिक्लेम करने ही वाला था कि तभी उसे किसी की आवाज आई। वो बंदा कह रहा था कि कभी भी एक लूजर फैमिली हेड नहीं बन सकता और फिर आसमान से स्पिरिचुअल बीस्ट के जरिए युनफे पर एक जोरदार अटैक कर दिया गया, जिससे युनफे ने एक शील्ड बनाकर काउंटर कर लिया। मगर ये हमला काफी ज्यादा भयानक था, जिसके चलते युनफे बुरी तरह से घायल हो गया। वेल, यहाँ पर जोंगलियान के बड़े बेटे ये लियान की एंट्री हो गई थी। ये बंदा बॉडी रिफाइनिंग की 8वीं लेवल का कल्टीवेटर है। उसे देखकर ही टियानपेंग थोड़े से परेशान हो गए। वो एल्डर जोंगलियान से कहने लगे कि ये थी तुम्हारी असली चाल। वहीं पर लियान युनफे से कह रहा था कि तूने मेरे छोटे भाई शियांग को घायल करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तो मैं तेरी कल्टीवेशन को पूरी तरह से डैमेज कर दूंगा। जिसके बाद इन दोनों में जबरदस्त क्लैशेस होना शुरू हो गए। लियान युनफे पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और अब वो अपनी असली लेवल रिवील करता है। वेल, असल में ये बंदा बॉडी रिफाइनिंग की 9वीं लेवल पर था, यानी कि युनफे अब तो चाहकर भी इसे हरा नहीं पाएगा। वहीं पर लियान ने युनफे पर अपनी सबसे पावरफुल मूव वाइल्ड लायन रोर का यूज करते हुए हल्ला बोल दिया, जिसके चलते युनफे पर उसके ढेर सारे थंडर लायन आकर क्रश होने लगे थे। वहाँ रिलीज होने वाले स्लैशेस और थंडर को देखकर ही सभी लोग शॉक हो गए। इधर लियान कह रहा था कि मेरी 3rd ग्रेड वाली वाइल्ड लायन टेक्निक के सामने अच्छे भी टिक नहीं पाते। अब तो ये बात तय है कि तू बस 2 या 3 दिनों में मारा जाएगा। इधर जोंगलियान ने भी मास्टर टियानपेंग पर अटैक कर दिया, जिससे वो भी थोड़ा सा घायल हो गए। वो जोंगलियान से कहने लगे कि तुम तो अर्थ रेल्म की मिडिल स्टेज पर पहुंच चुके हो, जिस पर वो बंदा हंसते हुए कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, और तुमने तो पिछले 7 सालों से कोई प्रोग्रेस नहीं की। इनफैक्ट तुमने तो बस एक यूजलेस बच्चे को पैदा किया, ना तुम किसी काम के हो और ना ही तुम्हारा वो बेटा, इसलिए जल्दी से अपनी पोजीशन को हैंड ओवर कर दो। यहाँ पर सेकंड एल्डर जोंगलियान पर भड़क गए। वो कहते हैं कि तुम इतनी आसानी के साथ लीडर की पोजीशन को हथिया नहीं सकते, ये फैसला तुम्हारे हाथ में तो बिल्कुल नहीं। मगर ग्रैंड एल्डर तो जोंगलियान के सपोर्ट में था। वो सेकंड एल्डर को बताने लगा कि जोंगलियान भी पावरफुल है और उसका बेटा भी, तो ये क्लैन उन्हीं के हवाले कर देना चाहिए। ये सब सुनकर तो जोंगलियान को और भी ज्यादा जोश आ गया। वो सभी डिसाइपल्स से कह रहा था कि जल्दी से अपने नए लीडर्स को ग्रीट करो। तो कई सारे कल्टीवेटर्स मजबूर होकर घुटनों पर आ गए। वहीं पर जोंगलियान ईवल तरीके से हंसते हुए कहने लगा कि आज के बाद एक क्लैन मेरा हुआ। और उतने में युनफे तालियां बजाते हुए उसके सामने आ गया। वो कह रहा था, वाह तुम्हारी नौटंकी तो कमाल की थी। सभी कल्टीवेटर्स उसे महफूज देखकर हैरान थे। युनफे बता रहा था कि मैंने घायल होने का नाटक इसलिए किया ताकि ये जोंगलियान अपने असली रंग दिखा पाए। इधर लियान को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो सोचता है कि आखिर ये बंदा उसके डेडली मूव से कैसे बच गया। इसीलिए वो तुरंत ही अपने ढेर सारे सोर्स क्रिएट करते हुए युनफे पर अटैक कर देता है। यहाँ पर युनफे काफी तेजी के साथ यहाँ से वहाँ मूव होकर उसके हर एक अटैक को डॉज करने लगा। विंड स्ट्राइक डिवाइन स्टेप एक गजब की टेक्निक थी, जिसका यूज करने से ही लियान की एक तलवार भी उसे हिट नहीं हो पाई, जिसके चलते थोड़ी देर में वो बंदा एग्जॉस्ट होकर रुक गया। और अब अटैक करने की बारी थी युनफे की। वो लियान की सोड को आवाज देते हुए कह रहा था कि जल्दी से मेरे पास आ जा। तो लियान की तलवार भी तुरंत ही उसका हुक्म मान लेती है और अब उसी का यूज करते हुए उस बंदे पर कई सारे सोड अटैक रिलीज कर देता है। लियार की बॉडी पर तो हजारों स्ट्राइक्स हिट हो गई, जिसके चलते वो बंदा घायल हो चुका। और अब फाइनली युनफे की तलवार उसके माथे के पास आकर रुक जाती है। इस नजारे को देखकर तो सभी के होश उड़ गए। टियानपेंग के लिए एक प्राउड मोमेंट था। वो कहने लगे कि मेरे बेटे ने तो ट्रू सोड इंटेंट को मास्टर कर लिया। इधर लियार घुटनों पर तो आ गया, मगर उसकी ईगो पर चोट लगी थी, इसलिए वो अपनी शुरिकन ब्लेड से युनफे की पीठ पर वार कर चुका। वो कह रहा था कि तेरे जैसा लूजर मुझे हरा नहीं सकता, मैं ही इस मुकाबले का फाइनल विनर बनूंगा। मगर तभी उसकी शुरिकन ब्लेड को युनफे की सोल डिवावरिंग नीडल ने काउंटर कर लिया। साथ ही युनफे कह रहा था कि मैं चाहता तो तुझे मार देता, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि तू हमारे क्लैन का हिस्सा है। मगर मुझे लगा ही नहीं था कि तू इतना ज्यादा ईवल होगा। अब तो मैं तुझे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ सकता। और फिर युनफे की सोल डिवावरिंग नीडल सीधे लियान के माथे के आर पार घुसकर उसका काम तमाम कर चुकी। इधर जोंगलियान कुछ चिल्ला पाई इससे पहले युनफे उसके सामने आकर धमक गया। वो उससे कहता है कि तूने यू को किडनैप करके उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करवाया, इसलिए अब तेरे से भी हिसाब लेना ही पड़ेगा। जो भी मेरे लोगों पर
मारा जाएगा। और इसी के साथ ही जबरदस्त एपिसोड यहीं पर एंड हो